स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। हमने 2 कोट ब्यूटी की आज थोड़ी ज्यादा कोट्स हैं, बट इट विल बी हेल्पफुल टू यू। बेटा, एनवायरमेंट से संबंधित कुछ भी आए, एक्सपांशन आए और एल्स रिव्यू आए, ब्लॉग आए, रिव्यू नहीं आ सकता सॉरी, एक्सपांशन आए, लेटर आए, तो उसके लिए कुछ कॉमन स्टार्टिंग, सम कॉमन थिंग्स विच यू कुड यूज। एग्जाम के टाइम पे 3 घंटे के अंदर हमारे अंदर जावेद अख्तर झाग नहीं सकता है, वी कांट राइट सो मच थिंग्स, मगर कुछ ऐसी कैची चीजें हैं जो अगर हम याद रखेंगे ना तो इट विल हेल्प अस अहेड। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट मी स्पीक अबाउट एनवायरमेंट। आज के बाद एनवायरमेंट से संबंधित कुछ भी आएगा तो आप, जो मैं आगे नेक्स्ट 20 मिनट्स में बोलने जा रहा हूं, रिवाइंड कर करके, रिपीट कर करके बाय हार्ट कर लेंगे और उसको फील करके बोलेंगे ना तो आपको याद रहेगा। मैं इन सब चीजों को फील करता हूं, इसलिए मुझे याद रहता है। जो पहली कोट है जो वो महात्मा गांधी की है, अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेस। कैसे याद रखने का कि अर्थ से शुरू हुआ है, इनफ रिसोर्सेस। बच्चों बोलो मेरे साथ, अर्थ हैज enough resources फॉर एवरीवन्स नीड, फॉर everyone's need, but not enough for anyone's greed, says Mahatma Gandhi. Thus all the resources are for everyone. Capitalists and industrialists should not monopolize them and use it for their own greed. ये आप यूज कर सकते हो। और सिर्फ एक पोएम बनाना है तो आप मगर ये नहीं यूज कर सकते कि पोएम में आपको खुद की पोएम बनानी होती है, इसलिए इसके वर्ड्स नीड ग्रीड यूज करके आप बना सकते हो। सेकंड, ये मैंने एक ब्यूटीफुल पार्क में पढ़ा था, मदर अर्थ हैज ऑलरेडी लॉस्ट हर क्राउन। मदर अर्थ हैज ऑलरेडी लॉस्ट हर क्राउन। क्राउन यानी कि ताज, क्योंकि हमारे ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे जो पर्वत है वो मेल्ट हो रहे हैं। नाउ लेट्स एटलीस्ट प्रोटेक्ट हर ग्रीन गाउन। नाउ लेट्स प्रोटेक्ट हर ग्रीन गाउन। ये गाउन GOWN आप लोग पहनते हैं ना एनुअल डे और उन सब में, तो ये गाउन का मतलब है हरियाली। उसको काट काट के कॉन्क्रीट जंगल्स मत बनाओ, कॉन्क्रीट जंगल्स। वन मोर वर्ड, वन मोर कोलोकेशन यू कुड यूज। नेक्स्ट, अभी उसको बचाने के लिए क्या करने का, तो गॉड क्रिएट्स वर्ल्ड। ये थर्ड कोट है जो गॉड वर्ल्ड मैन हार्ट, गॉड वर्ल्ड मैन हार्ट लव। गॉड क्रिएट्स वर्ल्ड, वर्ल्ड शेल्टर्स मैन। बोलो, गॉड क्रिएट्स वर्ल्ड, वर्ल्ड शेल्टर्स मैन। मैन possesses a heart, heart cherishes love. Man possesses a heart cherishes love. And only that love can save our mother earth from the clutches of pollution, deforestation. ये मैंने लिया है, बाय द वे मैं बोल दूं, ये मेरा नहीं है, वो सॉन्ग है दिल दीवाना, दीवाना दिल। उसके अंदर पीछे से आता है गॉड सेव्स द वर्ल्ड, उसमें से लिया हुआ है बराबर। मगर इसको हम यूज कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और बहुत ही इजी है और काफी हैपनिंग है। अभी उसके बाद अगर आप वो एसेस लिख रहे हो तो एसेस के लिए ये थोड़ा सा मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट इट विल बी यूजफुल। पोएम से ज्यादा मैं एक अलग से ये हमें देना था, मगर साथ में ही दे रहा हूँ। कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स आए कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या, तो हम ये शब्द लिख सकते हैं। जैसे आपको आए दैट सजेस्ट सम सॉल्यूशन टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ pollution, to avoid the problem of corruption, to avoid the problem of XYZ। सर सबके लिए कॉमन क्या, सुन लो पता चल जाएगा। पहले आप वापस एक छोटी सी टैगलाइन लिखेंगे, अवेयरनेस इज द की टू रिफॉर्मेशन। क्या, awareness is a key to reformation, यानी कि जन जागृति लाओगे तो चेंज होगा। सो वी शुड क्रिएट अवेयरनेस, वी शुड क्रिएट awareness अबाउट, अभी जो भी प्रॉब्लम हो डाल दो, पॉल्यूशन, करप्शन, मीडिया, ये वो। सो मैंने क्या बोला था आगे, अवेयरनेस इज द की टू रिफॉर्मेशन। सो वी शुड अवेकन द पीपल और क्रिएट अवेयरनेस about the problem of dash, about the problem of dash, with the help of various populist tools, with the help of various populist tools. Which are the populist tools? Populist tools fancy name है, उसका मतलब है इंस्टाग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम, फेसबुक चेहरा किताब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट and various other blogs. Together we could create a group of dash
सन्स ऑफ सॉइल, फ्रेंड्स ऑफ एनवायरमेंट, बराबर, हैशटैग आप लोग बहुत बनाते हो, बराबर, टुगेदर वी कुड क्रिएट अ ग्रुप ऑफ डैश। अभी हमें ये बोलना है कि हम उस ग्रुप में आएंगे, डिस्कशन करेंगे और अच्छी आइडियाज निकालेंगे जिससे हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे। तो उसको फैंसी वर्ड में वी कुड क्रिएट अ ग्रुप ऑफ डैश लाइक सन्स ऑफ द सॉइल। वी कुड क्रिएट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। हाय हाय, ब्रेन में स्टॉर्म आ रहा है, I mean to say discussions. We can conduct brainstorming sessions. We can conduct brainstorming sessions to churn out innovative ideas. To churn out innovative ideas. Brainstorming sessions to churn out innovative ideas. बराबर, to churn out innovative ideas to solve the myriad problems, MYRIAD, to solve the myriad problems created by so and so. समझ में आया? तो आप MYRIAD, थैंक यू फॉर आस्किंग, गॉड ब्लेस यू। जिमी ने एक अच्छा सवाल पूछा, माइरियाड, MYRIAD का मतलब वेरियस, अलग अलग प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व द माइरियाड प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू डैश, ये हम डाल सकते हैं। फिर हम ये भी डाल सकते हैं, यानी कि हम लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो अवेयरनेस करेंगे, वी विल कंडक्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, वी कुड गो टू वी कुड कंडक्ट नहीं, पीसफुल रैली हम नहीं कंडक्ट करेंगे, इसके आगे बाद में कोई भी अलग अलग इनोवेटिव मेथड्स डाल देना। और एंड में हम बोलेंगे ह्यूमन बीइंग्स हैव मार्क्ड मेनी वुंड्स, ह्यूमन बीइंग्स हैव मार्क्ड मेनी वुंड्स, यानी कि हम इंसानों ने बहुत सारे जख्म लिए हैं ऑन द सोल ऑफ डैश, ह्यूमैनिटी, नेचर, बराबर, ह्यूमन बीइंग्स हैव मार्क्ड मेनी वुंड्स ऑन द सोल ऑफ नेचर in his greed of money, power and lust, without being aware that all will ultimately crumble to dust. But now the time has come when we should heal these wounds. जब इन जख्मों को हमें मरहम लगाना है with the medicine of love, care, mutual cooperation, concern, empathy, sympathy, rationality. So it's time to heal the world. So let's heal the world, make it a better place for you and for me and for entire human race. Anyone can guess ये कौन सा, किसका गाया हुआ गाना है? Let's heal the world, make it a better place. और Michael L. Jackson, मुकुल जयकिशन, नहीं, Michael Jackson. Heal the world, make it a better place for you and for me and for entire human race. तो बच्चा, ये पोएम करवाने से पहले ही हमने आपको इतना सारा मटेरियल एसेस का दे दिया। इसको रिपीट पे, लूप पे सुनते जाइए और इस पे आत्ममंथन कीजिए। तो हमारी जो पोएटेस है, बहुत ही टैलेंटेड पोएटेस हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। आई लव दैट प्लेस ऑफ इंडिया, डू विजिट इट। ममांग दाई, वो एक नॉवेलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, फॉर्मर सिविल सर्वेंट रह चुकी हैं। दूरदर्शन और एयर इंडिया रेडियो पे उन्होंने प्रोग्राम्स भी किए हैं ईटानगर में। ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का नाम क्या, नाम के पीछे अरुण यानी के सूर्य, तो अरुणाचल प्रदेश इज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। और वहां पे छोटे छोटे टाउन है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है टाउन क्या है, विलेज सुना है, सिटी सुना है, तो टाउन क्या है? टाउन उसकी मध्य स्थिति है। आई मीन टू से मिडिल टाउन, यानी कि विलेज से बड़ा मगर शहर से छोटा। हमारी रिसेंट मूवीज में बरेली की बर्फी या राजकुमार राव की स्त्री, कोई भी मूवी देख लो, उसमें जो बताया गया है टाउन है, विलेज से बड़ा मगर शहर से छोटा, छोटे शहर हम बोल सकते हैं। तो स्मॉल टाउन्स के बारे में ये पोयम है। और बच्चों, ये पोयम में वो बताती हैं उनका दर्द और प्लस एक उम्मीद। आज वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे नेचर को बिगाड़ा गया है, तो वो उस बातों को हमारे तरफ लेके आना चाहती है। गांव, आपको अपने गांव याद है? आज जब हम गांव में जाते हैं एक अलग फीलिंग आती है। वहां पे नेचर उसके प्योर फॉर्म में मिलता है, ताजी हवा मिलती है। मगर जैसे ही वहां पे अर्बनाइजेशन आ जाता है, तामझाम लगता अच्छा है, मगर उससे वो गांव की प्योरिटी गायब हो जाती है। इसलिए पहली बार कोई पोयम को डेथ से स्टार्ट होते हुए सुना है मैंने। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। आपको आश्चर्य होगा, अरे यार पोएट डेथ के साथ क्यों शुरू कर रही है? वो मैंने अप्रिसिएशन में बताया ताकि हमारा ध्यान खींचे। और इस लाइन का मतलब क्या कि दो स्मॉल टाउन्स आर प्रॉस्परिंग,
मगर नेचर इज डाइंग, इस एक लाइन के बहुत सारे अर्थ हैं। पहला, स्मॉल टाउन्स प्रॉस्पर कर रहे हैं मगर नेचर मर रहा है। दूसरा, वहां पे जो कांस्टेंट छोटे छोटे बिकरिंग्स और स्कर्मिशेस हो रहे हैं जिसमें कई लोग मर रहे हैं, उनके छोटे छोटे गांवों में हॉस्पिटल्स और वो सब नहीं है, इसलिए भी लोग मर रहे हैं, तो डेथ इज मोर फ्रीक्वेंट। तो वो बोल रही है स्मॉल टाउन्स रिमाइंड मी ऑफ डेथ। माय होम टाउन, उनका होम टाउन जिसका नाम यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि भाई ये स्मॉल टाउन इन रिवर, जो पोयम है वो ली गई है उनकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिवर पोम्स में से, बराबर। और इसमें उनका होम टाउन का नाम है पसीघाट, PASIGHAT, पसीघाट, PASIGHAT। तो उनका होम टाउन लाइज कामली एमिट्स मींस इन बिटवीन द ट्रीज। एमिट्स का मतलब क्या? इन बिटवीन द ट्रीज। ये पोएटिक डिवाइस है, इमेजरी, टॉम एंड जेरी नहीं बेटा, इमेजरी। मेरा होम टाउन सेम रहता है, इट इज ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर। एंटीथेसिस ले सकते हो इसको। With the dust flying or the wind howling, howling means making a loud noise while moving down the George. These are the beauty of Arunachal Pradesh. George means deep valley with steep sides. George means deep valley with steep sides. और यहां पे howling आया, sound आया। और अभी 7 पोयम सुनने के बाद आयुषी के मुंह से भी निकल गया, कौन सा है ये? ओ नो, ONO, मैटो, METO, पोइया, पियोइया। ये ओनोमेटोपिया साउंड इज एक्सप्रेस बाय द वर्ड हाउलिंग। तो पहला पैराग्राफ बड़ी सुंदर स्टार्ट होता है शॉकिंग ढंग से कि भाई अरे स्मॉल टाउन रिमाइंड मी ऑफ डेथ, बराबर। उसके 3 अर्थ। माय होम टाउन लाइट्स कामली अमिड्स द ट्रीज। मेरे होम टाउन में कोई चेंज आया है? नहीं, हमेशा सेम रहा है, समर हो या विंटर हो। यू कैन सी द डस्ट फ्लाइंग, बराबर, मस्त ऐसे डस्ट जा रही है। और द विंड हाउलिंग डाउन द जॉर्ज, बराबर। सेकेंड पैरा, यह सेकेंड पैरा ऑल्सो शोज अ ट्रेजेडी। यहां पे उसके टाउन में डेथ्स फ्रीक्वेंट है, इधर इट माइट बी स्कर्मिशेस और लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। इस पोएम द्वारा वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ people in North India. Just the other day someone died. Just the other day someone died. Inversion. Someone died just the other day. In the dreadful, terrible silence we kept. Inversion. हम लोग बहुत ही शांत थे और वो शांति, वो खामोशी बहुत ही भयानक थी। ट्रांसफर्ड एपिथेट भी बोल सकते हो। क्यों? ट्रांसफर्ड एपिथेट में हम एपिथेट, EPITHET, एपिथेट यानी कि एडजेक्टिव। यहां पे एडजेक्टिव ड्रेडफुल, ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस टू द साइलेंस। व्हाई वाज द साइलेंस ड्रेडफुल? बिकॉज पीपल वर ट्रबल्ड, annoyed, agitated and frustrated, perhaps at the political scenario, or perhaps at the growing urbanization, or perhaps at the lack of facilities, or perhaps because of the growing SKIRMISHES, skirmishes, that means local fights. Looking at the sad wreath, WREATH, wreath यानी कि बेटा ये कोई गुजर जाता है तो उसके बॉडी पर हम लोग एक, देखिए इधर फोटो बताया हुआ है, ट्यूब रोजेस का एक कफन टाइप होता है, नेट जाली का फूलों का एक कफन टाइप होता है। मैंने इधर भी रखा है, जो यहाँ पे मौजूद बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, ये है ट्यूब रोज। तो उसका पूरा कफन टाइप यहाँ पे वरद ने डाला भी हुआ है एडिटिंग के वक्त। तो ये ट्यूब रोजेस का व्रेथ यानी कि एक टाइप का जाली जो बुना हुआ है, उसको देख के हम लोग अंदर ही अंदर सब दुखी हैं और अंदर ही अंदर वी आर, द साइलेंस इज वेरी ड्रेडफुल। लाइफ एंड डेथ एंटीथेसिस, बिकॉज लाइफ and death, two opposite ideas are expressed. Only the rituals are permanent. Rituals means किसी के गुजरने पे वो जो सारे rituals होते हैं ना, to be very frank, हमारे वहाँ जो rituals है ना वो मुझे थोड़े से बहुत ट्रबल करते हैं। घड़ी घड़ी हम जाके परिवार वालों को पूछते हैं क्या हुआ, why are you making them revisit the scene? At the time अगर कोई गुजर जाता है उधर जाके जस्ट खड़े रहो, उसके कंधे पे हाथ रखो, ज्यादा बातचीत मत करो। Let them pour out the grief, and the grief should be for one day. Later on, let's move on to life. Let someone's death
After someone's death, let the life be remembered as a sweet memory, as a celebration, not as a lament. हम continuously यहाँ पे रोते रहेंगे तो उन्हें भी दुख होता है. तो किसी के गुजर जाने पे yes, पहले अपने इमोशंस को बाहर निकाल दो, but then get on the senses because other members in your family need your support. And remember a life as a celebration, not as a tragedy. उनके स्वीट स्वीट यादों को याद करो, दिमाग में रखो. Come on, coming back over here, this थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें हो गई. This shows anxiety, her anxiety कि यहाँ पे जिंदगी तो अनसर्टन है मगर ये रिचुअल्स परमानेंट है. किसी के गुजरने पे वही रिचुअल्स होती हैं. एनी प्रॉब्लम? बेटा इतना क्लियर हुआ? तो ये थे 2 पैराग्राफ्स. अभी हम नेक्स्ट पैरा पे आते हैं जिसमें उन्होंने रिवर की बात की है. द रिवर हैज अ सोल, पर्सोनिफिकेशन. बेटा आज आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ ना, वहां की रिवर्स एक्चुअली मेस्मराइजिंग है. मैंने वहां पे रिवर टिस्टा पे राफ्टिंग की हुई है. इट्स ब्यूटीफुल. और राइटर यहाँ पे बोल रही है कि रिवर हैज अ सोल, रिवर में आत्मा है. हाई लॉर्ड सर, मंजुलिका, अमी चेतुमार, चिन चिन चिन. नहीं, इसके अंदर मुझे ये नहीं करना. सॉरी. द रिवर हैज अ सोल, यानी कि रिवर में एक आत्मा है. इन द समर, ये पर्सोनिफिकेशन. Why the river is said to have a soul? बेटा तो ये the river is said to a soul because you're the writer. आपको एक क्वेश्चन आएगा, explain the lines. River has a soul. तो उसमें आप लिखेंगे कि भाई this concept that river has a soul is highly revered by the people of Arunachal Pradesh. Here the river is personified. River flows with great force like a torrent of grief, like a person pouring out grief. River has a soul which is eternal. Eternal means everlasting. Avengers series का एक ही flop movie, Eternal. जान दो अभी इधर. River has a soul which is eternal. Physical form may change, but the soul remains immortal. रूप बदलते रहते हैं मगर आत्मा वही रहती है. And the river has a soul. उसमें कई लोगों की अस्थियां डुबोई हुई हैं. उन लोगों के रूप बदले मगर रिवर की आत्मा आज भी वही है. रिवर इज सेम. और हम लोग ने तो सोल को भी पॉल्यूट कर दिया है. तो एक्सप्लेन द रिवर एज अ सोल. तो द राइटर, द पोएटेस हैज पर्सोनिफाइड रिवर. द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर हैविंग अ सोल इज रिवर्ड बाय द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश. हियर इट मींस दैट रिवर इज इटर्नल. Lives, civilizations have changed, but rivers have not. They have a soul which is eternal. The physical form may change, but the soul remains immortal. So does the river. आगे, in the summer it cut throughs like a torrent of grief. In summer it cuts through the land like a torrent of grief. Torrent यानी कि strong and fast moving stream of water. Torrent means strong and fast moving stream of water. It cuts through that land. बराबर समर में सूर्य की धूप के कारण it cuts through. It does not flow in large amounts. It is in small amounts. But वहां की rivers always flooded रहती है because of water from melted snow of Himalayas. मगर यहाँ पे इसका मतलब है कि समर में it cuts through the land like a torrent of grief. यहाँ पे ये दुख क्या है रिवर को कि उसको पॉल्यूट किया जा रहा है. इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं. उसने इतनी पॉल्यूटेड गैसेस अंदर डाल दी हैं कि सांस लेना मुश्किल हो चुका है. और समर में क्योंकि पानी की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है तो ये बदबू और ज्यादा फील होती है. तो यही बताया, इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ. सिमिली, फ्लो ऑफ रिवर इज कंपेयर्ड टू द टॉरेंट ऑफ ग्रीफ. बराबर, हाँ या ना. पर्सोनिफिकेशन, river is given the human quality of cutting something. In summer it cuts through a land like a torrent of grief. Sometime I think, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि river will be holding its breath. River will be, it was seeking, searching, कि I want a land of fish and stars and not carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur trioxide, all that pollutants which are mercilessly dumped in me. तो बेटा ये लाइंस का मतलब समझ में आया. It is about river pollution. A river has a soul. In summer, it cuts through the land like a torrent of grief. Simile. Sometimes मुझे लगता है कि रिवर ने अपनी सांसें रोक के रखी हैं. सांस अंदर ससुर बाहर नहीं, सॉरी, सांसें रोक के रखी हैं. It has hold its breath. Why? Because it is polluted. It is seeking, searching a land of fish, a land of stars, जहां पे stars का clear reflection दिखे.
द रिवर हैज अ सोल, शी इज रिपीटिंग दीज लाइन्स ताकि वो हमें अर्ज कर रही है कि इस रिवर को मत पॉल्यूट करो. इट नोज स्ट्रेचिंग पास द टाउन, यानी कि इट इज स्ट्रेचिंग थ्रू द टाउन. आज वाटर साइकिल चलता रहता है. फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन, मस्त रेन का पहला ड्रॉप आया टपक, टू ड्राई अर्थ, टू सूखा जमीन, बंजर जमीन, टू ड्राई अर्थ, एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, और माउंटेन टॉप्स पर मस्त मिस्ट, फॉग. क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, मिस्ट चल रहा है. मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, यानी कि रिवर के इतने प्योर रूप है. रिवर तो अपने आप को प्योर करके वाटर साइकिल से वापस आती रहती है, हम पागलों की तरह उसको इम्प्योर करते जाते हैं. तो उसकी सोल हमें कह रही है, रिवर हैज अ सोल, इट नोज, इट इज स्ट्रेचिंग पास द टाउन, इट इज स्ट्रेचिंग थ्रू द टाउन. बराबर. फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स. एलिट्रेशन, मैं सारे एलिट्रेशन नहीं बता रहा हूं बेटा. M is repeated. The river knows the immortality of water. कि पानी अमर है. नहीं सर, अमर मेरा बाजू वाला है. पानी, immortality of water means पानी तो continuous water cycle थ्रू रहेगा ही. River knows that. बराबर. वो तो साफ होते रहेगा. तुम लोग अपने आप को अभी क्लीन करो, पॉल्यूशन कम करो. A shrine of happy pictures. अभी यहाँ पे लास्ट पैरा में वो बोल रही है उसकी चाइल्डहुड, वो हमें याद करवा रही है कि अपने भी चाइल्डहुड को याद करो. श्राइन यानी के होली प्लेस. A shrine of happy pictures marks the day of childhood. एक holy place of happy pictures. Nostalgia, she is feeling nostalgia. Nostalgia means wandering down the memory lane. पुरानी बातों को याद करना. A smile of happy pictures marks the day of childhood. मेरे बचपन के दिन, हाँ सर, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना. बेटा वो नहीं, मुझे मेरे गांव में मेरे बचपन के दिन याद आ रहे हैं. कितने प्यारे प्यारे वो दिन थे. स्मॉल टाउन्स थे. उन स्मॉल टाउन में हम लोग एंशियस होते हैं, हम फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हाँ फ्यूचर बहुत अच्छा हो, बहुत ही ब्राइट हो. छोटे शहर बड़े शहर बनना चाहते हैं, मगर वो जानते नहीं कि इस प्रोसेस में सब गड़बड़ हो जाता है. एक्चुअल तो प्रोस्पेरिटी ऐसी होनी चाहिए जैसे वकांडा में बताई थी. बराबर. तो स्मॉल टाउन ग्रो विथ एंजाइटी टुवर्ड्स फॉर द फ्यूचर. बराबर. वो वहां की सब रिचुअल्स याद करती हैं कि डेड आर प्लेस पॉइंटिंग वेस्ट. आज भी वहां पे डेड आर प्लेस पॉइंटिंग वेस्ट. सर ये कॉन्सेप्ट क्या है? वेल यू नो, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. तो राइजिंग मीन्स बिगिनिंग ऑफ लाइफ, सेटिंग मीन्स डेथ. तो उनका ऐसा मानना है दैट व्हेन दे कीप द डेड आर प्लेस पॉइंटिंग वेस्ट, दैट मीन्स उनकी आत्मा वेस्ट से ट्रैवल करेंगी और अपनी जर्नी ईस्ट पर जाकर पूरी करेंगी और फिर नया रूप लेके वापस आएंगी. इसलिए dead are place pointing west. When the soul rises, it will walk in the golden east towards the house of the sun. Here imagery use हुआ है. Beautifully she has described a ritual which is soaked, S-O-K-E-D, soaked in a very beautiful and a pure notion, pristine, P-R-I-S-T-I-N-E. और एक नया वर्ड दे रहा हूं, pristine, clean and unspoiled notion. That soul will pass through the west and then return back through the east. बराबर. It will complete its life cycle. In the cool bamboo, last words में वो हमें बोल रही है, चलिए हम अपने गांवों को बचाएं ताकि हम ये मेमोरीज चेरिश कर सकें. In the cool bamboo, restored in sunlight, life matters like this. जिंदगी इस तरह मैटर करती है. In small town by the river, we all want to walk with the gods. Yes, छोटा सा टाउन, इमेजिन करो. मस्त नदियां, प्योर नदियां, कुछ आजू बाजू कुछ ऐसा मैनमेड नहीं, सिर्फ उन नदियों की आवाज, वहां की ठंडक, और हमें फील करेगा कि यस वी आर वॉकिंग विद गॉड, वी आर फाइंडिंग पीस, वी आर फाइंडिंग सोलेस, वी आर फाइंडिंग कंटेंटमेंट. सो हियर ही टेल्स अस बैक, शी टेल्स अस बैक कि यस हमें ऐसे गांव चाहिए जो अनस्पॉइल्ड हो. बेटा समझ में आया? अभी उसका एप्रिसिएशन. बेटा एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन में पहले हम पोयम के बारे में जानेंगे, पोयम के खास वर्ड्स जानेंगे, पोयम की सेंट्रल थीम जानेंगे और फिगर ऑफ स्पीच जानेंगे. यहाँ पे मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ताकि हम याद कर सकें. चलिए अब ये तीनों लोग मेरे साथ बाय हार्ट करने में कोशिश करेंगे इसकी, और आप लोग भी. The poem Small Towns and Rivers is taken from the collection of poems, the river poems published in 2004. तो मेन बात क्या?
द पोम स्मॉल टाउन एंड रिवर, बराबर, टेकन फ्रॉम कलेक्शन ऑफ पोम्स. वो पोम्स कौन सी है? द रिवर पोम्स, पब्लिश्ड व्हेन? इन 2004. इट इज रिटन बाय ममंग दाई, रिटन बाय Mamandai. हु इज अ पोएट, आप लोग ने बाहर किया है, नोवेलिस्ट, जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर सिविल सर्वेंट फ्रॉम ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश.